हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ निशा अंसारी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं अपने नए व्लॉग के साथ फिर से आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। तो आप लोग सोचेंगे भाई फिर से मेकअप लेके बैठी हो, इतना मेकअप लगा के कहाँ जा रही हो? तो चलें वो सब मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। उससे पहले फटाफट मेकअप कर लेते हैं क्योंकि मैं हो रही हूँ बहुत ज़्यादा लेट। पता नहीं क्यों मैं कितना भी जल्दी करूँ, पता नहीं किस तरह मैं लेट हो जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। वैसे ना जब से ये नूनू आई है ना तब से मैं ज़्यादा लेट हो जाती हूँ क्योंकि इंसान, आप लोग रिलेट करते होंगे इस बात से, जब घर में छोटा बच्चा होता है तो उसके हज़ार काम होते हैं करने के लिए, तो इंसान लेट हो ही जाता है। उसके बाद ना नूनू भी आ गई अपना मेकअप कराने के, मम्मा मुझे भी मेकअप लगा दें। इन दिनों मुझे इससे अपना मेकअप बचा के रखना होता है क्योंकि ये मेरा मेकअप बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। मैं जैसे अपना मेकअप लेके बैठती हूँ ना, वो 2-4 चीज़ें मेरी ख़त्म कर ही देती है, उसमें से निकाल के तोड़ देती है, कुछ भी कर देती है। बच्चों का आपको मालूम है कि वो कुछ भी कर देते हैं। उसके बाद फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने कुछ अपना पंजाबी लुक क्रिएट किया है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो मैंने क्रिएट किया है कुछ अच्छा लग भी रहा है या बस ऐसे ही मैं तैयार हो गई और खुश हो रही हूँ। तो मुझे तो वैसे बहुत अच्छा लगा अपना मेकअप वगैरह, अपना सब कुछ। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो जी फाइनली हम भी पहुंच गए टाइम से, और चलो मैं आपको बता देती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आज मेरे भाई की बारात जा रही है, तो मैं उसमें जा रही हूँ। मेरा कज़न ब्रदर है, उसकी आज शादी है, तो हम सब सारे के सारे पूरी फैमिली साथ जा रही है। और फैमिली के साथ जाने का तो मज़ा ही अलग होता है, और साथ साथ बारात जा रही हो तो बारात के तो अलग ही ठाट होते हैं भाई। तो हमारे जो सारे रिश्तेदार हैं ना, हम सब लोग एक ही साथ जा रहे थे क्योंकि जो फोर व्हीलर थी वो सिर्फ दूल्हे के लिए थी, उसके कुछ दोस्तों के लिए एक ही फोर व्हीलर जा रही थी। तो बाकी सारे के सारे मेहमान जो है ना वो बस से ही जा रहे थे। और जो मेरे चाचा हैं शादी करने के लिए काफ़ी दूर से आए हुए हैं शादी करने यहाँ पर, तो इसलिए ज़्यादा लोग नहीं थे बारात में। छोटी सी बारात हम लोग लेके गए, सिर्फ अपने अपने ही लोग थे। और ये मेरे चाचा हैं जिनके बेटे की बारात जा रही है। वैसे अपनों की शादी का जो है ना एक मज़ा ही अलग होता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब अपने कज़न्स में किसी की शादी होती है ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। वैसे मैंने सोचा नहीं था मैं इतना कोई इन्जॉय करूँगी। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि मैं कहीं भी जाऊँ, मैं अपनी बहनों के साथ ना अपना एन्जॉयमेंट ढूंढ लेती हूँ किसी भी तरीके से। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं वेन्यू पर जहाँ पर बारात का इंतज़ाम था। वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ जब हमने जाकर देखा, ओ माय गॉड कितना प्यारा नज़ारा। एक तो मौसम इन दिनों इतना अच्छा हो गया है, और उसके बाद ना इतनी ग्रीनरी थी वो, क्योंकि गांव में बारात गई थी तो इतना ज़्यादा कोई अच्छा था वहाँ पे। तो सामने से दूल्हे की जो सानिया है वो वेलकम करने के लिए आ गई थी। उन लोगों ने बहुत ही अच्छा वेलकम किया दूल्हे का। और यहाँ आपको 2 दूल्हे नज़र आ रहे हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों ही 2 बारातें गई थी, दोनों मेरे भाई लगते हैं। तो जी हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे थे, ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 का टाइम हो चुका था। तो इतनी ज़्यादा भूख लगी थी मुझे कि मैं जो है ना खाने का शूट ही करना भूल गई, और हंसी मजाक करते करते हमने कब खाना खा लिया मुझे नहीं मालूम लगा। पर खाना इतना ज़्यादा मज़े का था ना, बहुत टेस्टी खाना था। उसके बाद ना हमने इधर उधर घुमा, थोड़ी सी रील्स बनाई, थोड़ा सा ना फ़ोटो वगैरह लिए। और नूरुरैन मेरी अब सो के उठी गई है यहाँ पर, क्योंकि वो आते टाइम सो गई थी, और अभी उठकर वो कन्फ्यूज़ है कि मैं कहाँ आ गई हूँ। तो नूनू को बिठा दिया है मैंने उसके नाना नानी के पास। जहाँ उसके नाना नानी जाते हैं ना, वहाँ पर मैं इतना ज़्यादा फ्री हो जाती हूँ ना वाकई में। वो अपने नाना नानी के साथ आराम से बैठ जाती है और चुपचाप खुश होकर खेलती रहती है ना, तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती है। क्योंकि जो मेरी अम्मी है ना वो इतना ज़्यादा अच्छे से उसको संभाल लेती हैं भाई। आखिर वो अम्मी, उन्होंने हमें भी संभाला है तो उन्हें अच्छी तरह से बच्चों को संभालना आता है, और वो भी उनके पास खुश रहती है। तो मैं बड़ा फ्री हो जाती हूँ और मैं बहुत अच्छे से अपनी कोई भी फंक्शन वगैरह इंजॉय कर लेती हूँ। अच्छा बताएं आप लोगों को ना मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते, तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए, मोटिवेशन दीजिए मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर ना हम बैठे बैठे हमने फ़ोन आया, मेरी जो खाला की बेटी है ना उसका फ़ोन आया। वो कहने लगी कि मेरे घर पर आ जाओ। जहाँ पर हम बारात लेकर गए थे वहीं पर मेरी खाला की बेटी की भी शादी हुई है, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को भेजा हमें लेने के लिए। कहने लगी प्लीज़ घर पर आओ। वैसे इतना टाइम नहीं था हमारे पास, लेकिन उसने इतना ज़्यादा प्यार से बुलाया ना, तो हमने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो हम लोग सारे के सारे इकट्ठे हुए और पहुँच गए। ये जो ब्लैक सूट में सामने बैठी है मेरी फुप्पो हैं, तो हमने उन्हें भी साथ ले लिया कि नहीं चलें। वो बहुत ज़्यादा मना कर रही थी, लेकिन हमने कहा नहीं भी चलें साथ में। तो हम फाइनली उनके घर पर पहुंच गए। हम खाना वगैरह खा कर गए थे। हमने उनको इतना ज़्यादा मना किया ना कि नहीं आप हमारे लिए कुछ भी मत करना, सिर्फ चाय बना दो, क्योंकि चाय के तो हम दीवाने हैं। चलिए आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरी हमशक्ल से मिलाती हूँ। चलिए बताइए मेरी हमशक्ल है या नहीं? ज़्यादातर लोग जिनको देखते हैं वो बोलते हैं मेरी हमशक्ल दिखती है। फिर भी उन्होंने बहुत मना करने के बाद भी थोड़ा सा नाश्ता वगैरह लगा दिया और हमने वो कर लिया, क्योंकि इस टाइम पे जो चाय का इतना ज़्यादा मन कर रहा था ना मेरा, बहुत ही ज़्यादा। और फिर रात हो गई और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बस ये लास्ट है जो किया है। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़ एंड डू सब्सक्राइब।